ये पूरा ब्रीथ है, पूरा गोल है, ठीक है, पूरा गोल है। तो यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर, जाहिर बात है यहाँ से यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो केंद्र बिंदु से हम लोग कहीं पे भी त्रिभुज से बना है, कुछ इस टाइप का बना है, आप नोटिस कर रहे हो इस टाइप का बना है। देखिए इसको हम लोग x माने, x है मतलब ये 12 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है। हम लोग l निकालना है, l हमको नहीं दिया। देखिए ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, इससे पहले मैं आपको बताया हूं कि समकोण त्रिभुज। हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आपके लिए क्लास 10वीं का प्रश्न वाले 13.1 लेकर आया हूं। ये मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है तो आपको 5 या 6 नंबर में आता है। और उसी में चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं लेके आया हूं आपके सामने, देखिएगा आप बुक में देख सकते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित कीजिए। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, एक डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पे बोला है कि दो घनों, मतलब दो घन बोला है। जैसे अब हम लोग घन बना लेते हैं, ठीक है, घन बना लेंगे। ये रहा आपका एक घन, ठीक है। दो घनों बोला है, तो ये एक घन हो गया और ये दूसरा। ये देखिए ये दूसरा घन, ठीक है। दो घनों बोला है, तो दो घनों को फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित कीजिए, निकाल के बोल रहा है। तो ये दोनों को अगर मिला देंगे हम लोग को तो आपका क्या बन जाएगा, घन दो, ये दो घन है, अगर इसको दोनों को मिला देंगे तो एक घनाभ बन जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे मिला देते हैं इसको। तो देखिए ये जो है ना, ये और ये, इसको अगर हम मिला देंगे तो ये कैसे बनेगा, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए दोनों को मिला देने पर कुछ इस टाइप का आपका बन जाएगा। अगर हम लोग दोनों को मिला देंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। मतलब ये तो दोनों घन था, अब ये क्या बन गया आपका, दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। अब क्या बोल रहा है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब हम लोग को क्या घनाभ का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उससे पहले हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। सब जितना भुजा है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए। दोस्तों इसका फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। देखिए घनाभ का जो होता है ना, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सब क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन घनाभ का वैसा नहीं होता है। लंबाई चौड़ाई से बराबर नहीं होता है। वैसे ऊंचाई और ये ऊंचाई और चौड़ाई आपका बराबर है, लेकिन लंबाई बराबर नहीं होता है। लेकिन घन में आप देखिएगा तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, आयतन, मतलब आयतन बराबर कितना है, आयतन बराबर कितना है, 64 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर। अब घनाभ का, तो देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है 4a होता है। ये आयतन दिया हुआ है, ठीक है। आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर। ये भुजा है, मान लिया हमने कि भुजा ये ए है, भुजा इसका नाम ए है, इसको हम लोग ए मान लिया, मतलब भुजा बराबर हम लोग ए मान लिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब होता है, ठीक है, ए का क्यूब होता है। तो ये आयतन का फॉर्मूला हो गया, आयतन बराबर ए क्यूब होता है। 64 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग भुजा का मान निकालना है, तब हम लोग को ये दोनों को, मतलब इसका भुजा निकलेगा या तो इसका भुजा का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजा का मान निकाल लेते हैं। एक घन का भुजा निकालेंगे तो हम लोग को घनाभ का निकल जाएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका। तो एक क्यूब को हटा देंगे, उधर जाएगा, उसका साइड चेंज होगा तो उधर रूट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तब हम लोग ए का निकलेगा। इसको तोड़ने के लिए हम लोग इसको गुणनफल कर देते हैं। 2 3 6, 2 दूने 4, 2 1 2,
दो इधर एक चला गया 12 हो गया, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एका 2। अब जितना भी आया है ना, जैसे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 4 5 6 बार आया है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर, यहाँ पे 3 है तो 3 का आप जोड़ा बनाइए और उसको निकालिए। आप कितना आएगा देखिए, ये तीनों का जोड़ा एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका ये तीनों का जोड़ा में से एक संख्या आएगा बाहर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 आ गया। मतलब भुजा बराबर आपका क्या हो गया, भुजा बराबर 4 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये भुजा 4 है, ये इस भुजा का मान भी 4 है, इस भुजा का मान भी 4 है। मतलब मैं क्या बताया था आपका, लंबाई अगर एक घन है तो घन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भुजा होती है वो बराबर होती है, लेकिन घनाभ में बोलेंगे तो लंबाई अलग होता है, उसका ऊंचाई और चौड़ाई बराबर हो सकता है, लेकिन लंबाई जो होता है वो अलग होते हैं दोनों से। तो यहाँ पे आप देखते हैं भुजा का तो हम निकल गया है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 4, ये 4 ये 4, ठीक है। ये घन का भी 4 आ गया, ये इस घन का भी 4 हो गया। अब ये दोनों को मिला दिए थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 4 होगा ना, 4 + 4, क्योंकि यहाँ पे हमने जोड़ दिए दोनों को, तो 4 + 4 हो जाएगा। अब इसका 4 हो गया, ये बदलता नहीं है, ठीक है, वो दोनों बराबर होता है, क्योंकि चौड़ाई है ऊंचाई है तो ये बदलेगा नहीं, लेकिन लंबाई उसका बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहां लंबाई बराबर, जिसको एल बोलते हैं, क्या है 4 + 4, 4 + 4 बराबर कितना हो गया 8। आप क्या करेंगे, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को हम लोग बी लिख देते हैं, बराबर 4 होगा, 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ऊंचाई जिसको एच बोलते हैं वो भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो हम लोग निकल गया, एल बी एच निकल गया है। आप क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मूला को उसको हम लोग बनाते हैं। पहले इसको यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया, लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, अब ऊंचाई का भी मान निकल गया। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट बाहर होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच या एच एल, ये होता है आपका फॉर्मूला। मतलब लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, 2 है, 2 को बाहर लिखते हैं। एल किसको लंबाई होता है, कितना आया है 8 आया है, 8 गुने बी कितना आया है 4 प्लस बी कितना है 4, एच कितना है वो भी 4 है, प्लस एल कितना है 8 है, गुने एच कितना है 4 है। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, हल कीजिए, जोड़ दीजिए, 2 6 8 8 2 10, 0 एक हाथ में, 3 1 4 4 3 7 और 1 8। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 दूने 16 160
ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है, इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई बर्तन है, ठीक है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है और क्या है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब एक हम लोग ले लेंगे जैसे कि खोखला अर्धगोला है, ठीक है, पूरा गोल नहीं है, अर्धगोला ऐसा होता है, ये तो पूरा गोल हो गया, ठीक है, ये गोल हो गया गोलाकार, लेकिन अर्धगोला बोलेंगे तो ये हो गया अर्धगोला, ठीक है, या तो फिर इसको हम लोग नीचे से कर देते हैं, ये अर्धगोला हो गया, ठीक। अब उसमें बोल रहा है अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब खोखला है, बेलन बेलनाकार है, लेकिन वो क्या है, अंदर से खोखला है, सिर्फ राउंडिंग है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अध्यारोपित है, ठीक है, एक बेलन के आकार का है, अध्यारोपित है इसमें, तो ये खोखला है, ठीक, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ये अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला है, इसका व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर, पूरा क्या है, 14 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे कर देता हूं, ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक क्या है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। वह बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब बर्तन आप देखिए अर्धगोला था और उसके ऊपर से बेलन भी रखा गया है, तो पूरी ऊंचाई मतलब पूरा बर्तन हो गया, पूरा ऊंचाई उसका क्या हो गया, यहां से यहां तक उसको देखेंगे तो क्या होगा, 13 सेंटीमीटर है। आप देखते हैं क्या, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे भी बोल रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, आर निकाल लेते हैं, एच निकाल लेते हैं। ये तो हो गया आपका यहां से यहां क्या है, 14 सेंटीमीटर है, ये व्यास हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, दिया गया पहले लिखते हैं, दिया है क्या क्या दिया आपका, अर्धगोले का व्यास बराबर, गोले का व्यास बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। देखिए यहां से यहां पूरा 14 सेंटीमीटर हो गया, तो यहां पे अगर हम ये लगा लेंगे तो यहां से, अब इसको मिटा देता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसी को हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर, या तो त्रिज्या बराबर हम निकालते हैं जिसको आर बोलते हैं ना, आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है, मतलब व्यास बटे 2 होता है। तो व्यास कितना है आपका, 14 है बटे 2, काट देंगे तो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। देखिए आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर निकल गया ना। तो फिर क्या बोल रहे हैं, देखिए यहां से यहां, एक तो ये पूरा वृत्त है, पूरा गोल है, ठीक है, पूरा गोल है, तो यहां से अगर यहां देखेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां पे भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो केंद्र बिंदु से हम लोग कहीं पे भी वृत्त में हम लोग रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, तो वो उसका जो सेंटीमीटर होती है या तो उसका जो माप होती है ना, वो चेंज नहीं होगा, बराबर होगा। यहाँ पे खींच रहे हैं तो यहाँ 7, यहाँ खींचेंगे तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 है तो इधर भी 7 होगा, और नीचे भी वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ऊंचाई तो पूरा है आपका, ठीक है, ऊंचाई पूरा है, तो ऊंचाई हम लोग को अगर यहाँ 7 सेंटीमीटर है इसका त्रिज्या, तो यहां से भी इसका 7 सेंटीमीटर ही होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है, ये रहा ऊंचाई हम लोग को नहीं पता, तो क्या करना है आपको, देखिए ये तो पूरा था, पूरा में से 7 सेंटीमीटर का आप घटा दीजिएगा तो आपको ऊंचाई निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पूरा में से आप घटा दीजिए, देखिए क्या है यहाँ पे, 13 में से 7 निकालिएगा, h बराबर ऊंचाई बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर। तो आपका ऊंचाई भी आपका क्या निकल गया है, 6 सेंटीमीटर निकल गया है ना। तो अब हमको क्या करना है, आगे क्या करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए बर्तन का। तो चलिए हम हल करते हैं। आप प्रश्न के अनुसार बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो चीजें, एक बेलन है और एक वृत्त मतलब अर्धगोला है। ठीक है, एक क्या है बेलन है और एक है अर्धगोला है। तो हम लोग क्या करें आंतरिक पृष्ठीय पूरा हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्र, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका अर्धगोले, दोनों को हम लोग क्या करें जोड़ देंगे तब हम लोग का पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करें हम लोग अर्धगोला निकालते हैं। पहले अर्धगोला लिखते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करना है आप बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। आपको पूरा बोल रहा है, बर्तन का बोल रहा है, सिर्फ अर्धगोला नहीं बोला है तो बेलन नहीं बोला, पूरा बर्तन का। जैसे कि पूरा बर्तन हो गया, इसको हम अधिरोपित कर दिए तो क्या होगा पूरा बर्तन हो गया। आप पूरा बर्तन का ही हम लोग क्या करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गया। अब क्या करना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। अब हम लोग को दोनों को निकाल, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो क्या करना है अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कॉमन क्या क्या उसको बाहर लिख देते हैं। 2 पाई r इसमें भी है, 2 पाई r इसमें भी है, तो उसको हम लोग बाहर लिख देते हैं। 2 पाई r को हम लोग बाहर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक r बच गया तो एक r को लिख देते हैं प्लस, अब इसमें से h बच गया तो h हो गई ये। तो देखिए ये फॉर्मूला में क्या क्या बोला था आपका पाई भी r भी और h में निकालना था, इसलिए हम लोग सबको निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे क्या था आपका, ये तो आपका r निकल गया है, h बराबर निकल गया है आपका, h बराबर कितना था h बराबर 6 है, r निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, पुट कर दीजिए 2 गुने पाई का कितना हो, जब तक नहीं बोलेगा पाई का मान रखने के लिए तब तक आप क्या कीजिएगा 22/7 ही लिखिएगा, गुने r कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 लिख दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है r प्लस h, r कितना है 7 प्लस h कितना है 6, ये हो गया। अब इसको हल कीजिए, ये दोनों 7 7 कट गया। ठीक है, ये कट गया, इसको गुना कीजिए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 44, ये 7 7 काट दिए। आप इसको कीजिए हल कीजिए 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये 44 हो गया, गुने ब्रैकेट के अंदर क्या है प्लस है 6 और 7 13 हो गया, इसको गुना कर दीजिए 572 आएगा आंसर। ये रहा आंसर, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप क्या करते हैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, मतलब एक खिलौना है वो शंकु के आकार का है, मतलब बर्थडे बॉय जो पहनता है ना, बर्थडे में जो कैप पहना जाता है बर्थडे का, वो वाला बोल रहा है। ठीक है, और उसका त्रिज्या बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले मतलब वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब एक गोला होना चाहिए, उसका भी त्रिज्या कितना होना चाहिए 3.5 ही होना चाहिए, बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए लेके चलते हैं ये। ठीक है, ये हो गया अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया, इसकी भी त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बोल रहा हूं। ठीक है, अब बोल रहा है अर्ध गोले पर अध्यारोपित है, मतलब शंकु जो है ना, शंकु आकार का जो खिलौना है वो इसके ऊपर अध्यारोपित है बोल रहा है। जैसे कि यहां पर देखिएगा ये अध्यारोपित है इस पे। ठीक है, ये शंकु का आकार का हो गया, तो इस शंकु का भी 3.5 ही है और अर्धगोला का भी क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, ये इसका त्रिज्या है।
आपका बोल रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब ये तो खिलौना हो गया पूरा होगा, अब इसका पूरा एक खिलौना हो गया है, नीचे अर्थ बोला है ऊपर शंकु है, ये दोनों मिल गया, अब ये क्या होगा एक खिलौना हो गया, इसकी पूरी ऊंचाई बोल रहे हैं, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई देखा जाए तो ये हो गया संपूर्ण ऊंचाई, इसका क्या 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है 15.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब देखिएगा यहां से, अब देखिए तो पूरा पूरा है ना, पूरा यहां से यहां तक का 15.5 सेंटीमीटर है। तो एक और यहाँ पे देखिएगा ये जो त्रिज्या है वो तो इसका में भी है ना, यहाँ पे भी आपका कितना होगा 3.5 ही होगा, 3.5, क्योंकि वृत्त में आप वृत्त में केंद्र बिंदु से आप कहीं पे भी आप रेखा खींचिएगा उसका जो सेंटीमीटर जिसको माप होती है ना वो हमेशा बराबर ही होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया ना, इधर भी अगर इधर 3.5 है तो इधर भी 3.5 ही होगी, इधर भी अगर खींचते हैं तो ये भी 3.5 ही होगी, मतलब कहीं भी वृत्त में कहीं भी खींचेगा तो वो उसका जो माप होती है वो बराबर होती है। तो नीचे क्या हो गया आपका 3.5। तो अब क्या करना है आपको ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है ना, तो उसमें क्या करना है एच हम लोग को जरूरत होती है, ठीक है जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे एच हम लोग को निकालना है, कैसे निकालेंगे, पूरा में से इसको हम लोग को घटा देना है, मतलब 15.5 में से हम लोग को 3.5 घटा देंगे तो हम लोग को ऊंचाई निकल जाएगी। देखिए घटा के देखता हूँ, 15.5 में से 3.5 को हम लोग को घटाना है, घटाइए 0.21 मतलब 12 हो रहा है, ठीक है 12 सेंटीमीटर ये आपका हाइट का हो गया, हाइट का आपका क्या हो गया h बराबर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ पे h बराबर आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ और एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ना इसको L बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इसको L बोलते हैं, ये तो L से इसको डिनोट करते हैं, लेकिन इसका नाम है तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए ठीक है हम लोग का तो h भी निकल गया है और त्रिज्या भी r भी निकल चुका है, लेकिन हम लोग का l नहीं निकला है ना, l हम लोग का अब हम लोग को l ढूंढना है। तो l कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देखिएगा एक शेप बना है, एक त्रिभुज का शेप बना है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज का शेप बना है, कुछ इस टाइप का बना है, आप नोटिस कर रहे होंगे इस टाइप का बना है ना। देखिए इसको हम लोग h माने हैं, h है मतलब ये 12 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है, हम लोग को l निकालना है, एल हमको नहीं दिया। तो देखिए ये संपूर्ण त्रिभुज आपको दिख रहा है, इससे पहले मैं आपको बताया हूं कि संपूर्ण त्रिभुज अगर तीनों भुजा मतलब तीनों भुजा में से किसी एक भुजा का मान नहीं दिया है तो उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस वाला, ठीक है आपको याद है ना पाइथागोरस वाला, तो उसी को लगाते हैं। चलिए एल बराबर हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पहले लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम निकालेंगे तो हमको एल निकालना है ना, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला है। क्या होता है ये तो कर्ण होता है ना, उधर वाला क्या होता है तिर्यक ऊंचाई को क्या होता है कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलेंगे और नीचे वाला को आधार बोलेंगे। तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या होते हैं लंब प्लस आधार, इसको लंब बोलेंगे, लंब प्लस आधार होगी। इसमें वैल्यू बिठा दीजिए, x कितना आपका 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस r कितना है आपका r 3.5 है, 5 का स्क्वायर का स्क्वायर 12 बराबर 144 होता है, प्लस 3.5 को 3.5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.25 हो जाएगा, ठीक है इसको गुना करके देखिएगा 12.25 आएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 25 दशमलव के पीछे है तो इसको इधर रख दीजिए, 6 2 6 5 1, ये रहा आपका एल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटा देते हैं, उधर भेज देते हैं तो उधर रूट हो जाएगा 156.25, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालिए 5, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आ रहा है, मतलब एल भी आपका निकल गया है, ठीक है। देखिए एल निकल गया है, एच भी निकल गया है, आर भी आपका निकल गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
हम लोग को निकालना है, जितना है ना ये खिलौना दिख रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अर्धगोला और शंकु को मिला देंगे, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा। अब शंकु को पहले लिख सकते हैं या तो फिर अर्धगोले को पहले, कोई इसमें नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अर्धगोले का पाई आर एल प्लस शंकु का क्या होता है, शंकु होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को बिठा देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका पाई आर है, पाई आर को बाहर ले लेते हैं, पाई आर प्लस इधर एल है प्लस इधर 2 आर हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू बिठा दीजिए, पाई का क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, आर कितना था 3.5, एल कितना आपका कितना निकला था 12.5 प्लस आर कितना था 3.5। अब इसको सोल्व कीजिए, यहां पे देखिएगा दशमलव हटाने के लिए हम लोग नीचे क्या 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 कर देंगे, 10 लिख देंगे, ये दशमलव हट जाएगा तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। वो कट गया तो इसको गुना कीजिए, 5 × 10 0 1 5 10 और 11/10, ये हो गया। अब इसको क्या करना है 12.5 प्लस इसको गुना कर दीजिएगा 35, 3.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 काट दीजिएगा तो 11 बच जाएगा, 11। अब इधर देखिए इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 19.5, इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 214.5, यही आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।